गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं प्रदीप अरोड़ा जयपुर से। कल हम लोग पेंगोंग झील घूम के आए, आजू बाजू का एरिया देख के आए और रात को वापस ले आ गए थे। अब हम लोग सुबह उठ के तैयार हो गए हैं, चाय नाश्ता वगैरह हो गया है, सब लोग नहा धो लिए और मनाली की तरफ निकलने का प्लान है। बस निकलते हैं थोड़ी देर में ही। A few moments later. तो दोस्तों हम लोग निकल लिए हैं, ले को छोड़ दिया है, ले से मनाली की तरफ। ये कल रास्ता मैंने आपको दिखाया था कल वाले ब्लॉग में, ये वही रास्ता है। कारू तक तो यही रास्ता जाएगा, कारू से आगे एक रास्ता पेंगोंग की तरफ और एक रास्ता मनाली की तरफ। और कारू में ही पेट्रोल पंप है, वहीं से हम लोग अपनी गाड़ियों में फ्यूल भरवा लेंगे और आगे का सफ़र जारी रखेंगे। रास्ते में दो अच्छे बड़े पासेस भी आते हैं, तंगलांगला पास, बारालाचाला पास। ये दोनों काफ़ी हाइट पे हैं, इनको भी हमने क्रॉस करना है। तो मनाली तक जाने में हमको टाइम लगने वाला है, तो सफ़र भी लंबा और थकान भरा होने वाला है, क्योंकि ये रास्ता भी काफ़ी ऑफ रोड भी मिलेगा। तो पहले पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा लेते हैं। तो जी पेट्रोल हमने ले लिया, अब गाड़ियों का पेट भरा हुआ है। अब हमारा पेट जहां भरना चाहेंगे हम भर लेंगे रुक के, और सफ़र को जारी रखते हैं आगे। तो मैं आपको बता रहा था कि ये रास्ता जो है मनाली के लिए आगे यहाँ से अलग हो जाता है, एक पेंगोंग के लिए और एक मनाली के लिए। तो हम लोग मनाली वाला रास्ता पकड़ रहे हैं। ये रास्ते दो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये मनाली वाला रास्ता है, हम लोगों ने इस रास्ते पे जाना है। ये कारू है, कारू होके निकलता है। ले से तंगलांगला दर्रे की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है, लेकिन टाइम लगभग 2.5 से 3 घंटे लगने वाला है। और ले से लेके तंगलांगला के बीच में काफ़ी जगह अच्छी अच्छी आती हैं, जैसे हम लोग कारू तो क्रॉस कर चुके, उसके बाद में उपसी आएगा, उपसी के बाद में मीरू आएगा, लाटो आएगा, उसके बाद में रमस्ते आएगा, फिर जाके हम ये दर्रे तक पहुंचेंगे। और बीच में कई जगह ऑफ रोड भी मिलेगी, पर कोई बात नहीं, सफ़र जारी रखते हैं, आनंद लेते हैं।
ड्राइव करते करते काफ़ी टाइम हो गया और सबको थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगी, तो हम लोगों ने अभी पीछे एक गांव गया, वहाँ रुक के थोड़ा थोड़ा कुछ खा लिया। परांठे हम लोग साथ में लेके आए थे, तो रुक के हमने परांठे वरांठे खा लिए और चाय पी ली। अब आगे का सफ़र जारी रखते हैं, क्योंकि अभी भी काफ़ी लंबा सफ़र है। हम लोग बीच बीच में से ही वीडियो डालेंगे, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो बनानी पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, हम लोग कुछ देर में टंगलांगला पास पे पहुंचने ही वाले हैं, ज़्यादा दूरी नहीं रही है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये पास भी इंडिया के सबसे ऊंचे 10 पासेज में से एक है। ये 5वें या 6ठे नंबर का है। इससे पहले ये 3रे नंबर पे भी था। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 17,500 फीट की है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 17,500 फीट के आसपास की है, और ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी कम रहता है हाई एल्टीट्यूड की वजह से। तो यहाँ भी लोग ज़्यादा रुकते नहीं हैं, फोटो वोटो खींची और आगे की तरफ चल दिए। अभी पीछे लोगों ने हमको बताया था कि आप थोड़ा सा पहले आते तो यहाँ आपको बर्फ़ ही बर्फ़ मिलती। ये सारी पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी हुई थी। अब ये ग्लेशियर पिघल गए हैं। अब दोबारा फिर महीने भर बाद में ये ग्लेशियर जो है बर्फ़ से ढक जाएंगे। या तो हम थोड़ा सा पहले आते या थोड़ा सा बाद में आते तो हमारे को ये बर्फ़ की चोटियाँ बनी हुई मिलती, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ मिलती। चलो कोई बात नहीं, ये एक्सपीरियंस भी सही, अगली बार फिर आएंगे। तो चलो आपको दिखाते हैं सबसे ऊंचा
दर्रा टंगलंगला पास, जिसकी ऊंचाई है लगभग 17,500 फीट। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है। हम लोग बस पहुंचे गए हैं, गाड़ियां रोकते हैं। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम टंगलंगला पास पे, 17,482 फीट की हाइट पे। देखिए ऑक्सीजन लेवल काफी कम है यहाँ पे, ज्यादा नहीं रुकेंगे। वो खड़ी है हमारी गाड़ियां और ये है व्यू। बहुत ठंडी हवा चल रही है, टेम्परेचर भी काफी लो होगा यहाँ। अब निकलते हैं यहाँ से, बैठते हैं गाड़ी में। चलिए जी, चलते हैं और सफ़र को जारी रखते हैं। थोड़ी देर में ही सांस चढ़ गया। तो दोस्तों हम लोग बारालाचाला पास भी पहुंचने ही वाले हैं बस। बारालाचाला पास एक्चुअल में हिमाचल में है और टंगलंगला पास जो था वो लद्दाख के एरिया में था। बारालाचाला पास जो है वो पड़ता है लाहौल और स्पीति जिले में। ये भी कोई कम ऊंचाई का नहीं है दर्रा। ये दर्रा भी लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ भी टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर यहाँ रुका जा सकता है। हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे, बस गाड़ियाँ रोक रही हैं और उतरते हैं। लीजिए दोस्तों, पहुँच गए हम लोग बारालाचा पास। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। ये भी 16,040 फीट की ऊंचाई पे है। लेह से आते हुए हमने खाना वाना नीचे खाया और अभी बारालाचा टॉप पे हैं। ले ये जो सामने आप सारी पहाड़ियां देख रहे हो, ये कुछ दिन पहले बता रहे हैं कि बर्फ से ढकी हुई थी। अभी पिघल चुकी है बर्फ, पर यहाँ लगभग बर्फ रहती है, दोबारा फिर पड़ जाएगी। चलिए जी, चलते हैं अब मनाली की तरफ। रोहतांग बाईपास की तरफ से जाने का प्लान है, बाकी फिर भी देखते हैं अटल टनल से जाते हैं या उधर से। चलिए मिलते हैं आगे।
A few moments later. अभी हम रुके हैं जिस्पा में चाय पीने के लिए। ये जिस्पा का व्यू, बड़े बड़े पहाड़। बुद्धा ढाबा। हाँ जी। पियोगे चाय? हाँ जी पियेंगे। आज तो हो रही है ना, नींद आ रही है, अभी चाय पीनी है। चलो चाय पीते हैं। जिया जी को ये जगह पसंद आई। जिया जी को ये जगह पसंद आई कैंपिंग के लिए। बोले 3 दिन 4 दिन कितने भी दिन कैंपिंग कर सकते हैं आराम से। निकालो रसोई यहाँ लगा लो। देखिए सारे दिन बाद होना ही दें। हाँ। चाय आ गई है हमारी, अब चाय का आनंद लेते हैं और थकान मिटाते हैं। उठाइए चाय नीतू जी। दीदी लो दीदी पियो। मजा आ रहा है दीदी? हाँ। मजे मुझे ना कुछ चुपचाप शक्ल वगैरह। चाय हमने पी ली है, अब आगे मनाली की तरफ निकलते हैं और देखते हैं कहाँ रुकते हैं। होम स्टे मिलता है तो होम स्टे में ही रुकेंगे। थकान हुई है तो थकान उतारेंगे। चलते हैं आगे। A few moments later. तो दोस्तों हम लोग मनाली के नज़दीक होते जा रहे हैं। अब अटल टनल को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। अटल टनल में घुस गए हैं। ये टनल भी कोई छोटी मोटी टनल नहीं है, 9 किलोमीटर से भी लंबी ये टनल है और इसका नाम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है। ये टनल जो है लगभग 71 किलोमीटर का सफर जो पहले घूम के जाना पड़ता था उसको कम कर देती है। ये टनल 9 किलोमीटर की है और पहले हमको रोहतांग बाईपास से होके जाना पड़ता था। अब भी जा सकते हैं रोहतांग बाईपास पे, लेकिन ये उस रास्ते को कम करके सीधा केलोंग की ओर जोड़ती है, जिससे हमारा रास्ता 70-72 किलोमीटर कम हो जाता है और टाइम की बचत भी। सीधी बनाई गई ये टनल है और एकल ट्यूब की टनल है ये, मतलब इसमें आने जाने का रास्ता एक ही बनाया गया है, एक तरफ जाने का और एक तरफ आने का है। बीच में डिवाइडर के नाम पे कुछ खंबे से लगा रखे हैं, बस वही है। और पूरी वेंटिलेटेड है, ये भी अच्छे से बनाई गई है। लाइटिंग की पूरी व्यवस्था है और वेंटिलेशन के लिए जेट इंजन लगाए गए हैं। बहुत अच्छी बनाई गई है और सबसे बड़ी बात ये लेह को जोड़ने वाली ये एकमात्र टनल जो लेह को जोड़ती है और अपने रास्ते को कम करती है। तो अटल टनल को हमने क्रॉस कर लिया है। अब हम लोग आ गए हैं सोलंग वैली के एरिया में। ये जो सामने आप ऊंची ऊंची वादियां देख रहे हैं और बाहर निकलते ही हमारे को बारिश की बूंदें भी मिल गई। मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। ये सोलंग वैली है जो बहुत ही फेमस है अपनी पैराग्लाइडिंग के लिए। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करवाई जाती है और काफ़ी कुछ एडवेंचर भरा यहाँ होता है। बहुत ही खूबसूरत वैली है ये। मनाली से निकलते ही ये वैली आती है पहले। तो हम लोग मनाली की तरफ जा रहे हैं और हमारे प्लान में कुछ चेंजेस आए हैं। जिया जी से डिस्कशन करने के बाद उनका भी मन था कि हम लोग आज मनाली नहीं रुक रहे हैं, मनाली की जगह हम लोग आगे ही चल रहे हैं और 100 किलोमीटर का सफर तय करेंगे, 80-90 किलोमीटर का। और हम लोग जाके रुकेंगे आज मणिकरण साहब। आपने नाम सुना होगा, मणिकरण साहब गुरुद्वारा है और बहुत प्राचीन मंदिर भी है शिव का। तो वहां पे हम लोग जाके आज स्टे करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि मनाली में कुछ खास नहीं है। मंदिर देखा हुआ है, हडिम्बा देवी मंदिर देखा हुआ है मैंने, और कुछ वैसे भी इतना कुछ खास नहीं है। सिर्फ मौसम की वजह से रुकना और
एक दिन का गैप पड़ जाएगा, तो उससे अच्छा है हम लोग थोड़ा सफ़र और तय कर लें और आगे मणिकरण साहब में रुकें। तो वहीं चल रहे हैं आगे। मनाली अब 9 किलोमीटर रह गया है और मणिकरण साहब उससे 80-85 किलोमीटर आगे है और रास्ता भी खराब है, तो जाने में 2.5-3 घंटे लगने वाले हैं। तो आगे वीडियो नहीं बना पाएंगे, तो कल मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।